हेलो गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में किया था इंसर्ट टैब कंप्लीट एमएस वर्ड के अंदर एंड आज हम करेंगे पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब का फर्स्ट जो पोर्शन है वो है थीम्स। थीम्स के अंदर क्या होता है, जबकि जैसे कि फर्स्ट कमांड है हमारी कलर। कलर आप तभी कर सकते हो जब आपने मैटर को भी कलर कर रखा है। तो ये कमांड वैसे हम ऑलरेडी वर्ड में कर चुके हैं। यहाँ स्टाइल में कलर्स ऑलरेडी देखिए होम टैब में भी आया था एंड फॉन्ट भी, तो ये सेम है, वही यूज़ है इसका कि आप बैकग्राउंड को अगर मान लीजिए और मैं जब कलर कर रही हूँ तो थोड़ा मैं लाइट कलर लेती हूँ ताकि जो हम कलर करें वो चेंजेस उसके अंदर आपको प्रॉपरली दिखाई दें। तो मैं इसके अंदर लाइट थोड़ा कलर कर ले लेती हूँ एंड मान लीजिए हमने कुछ कलर ले लिए और जो कलर मैंने लिए हैं और आप उन्हें अगेन चेंज करना चाहते हो, लेकिन मेरे पास आप एक कलर ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, आपकी चॉइस है। और आप उसे बाद में चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देखिए कलर कंट्रास्ट अपने आप ही चेंज हो रहा है। इसमें आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन नहीं करना होता, अपने आप ही ये क्या करता है, चेंज कर देता है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से है फ़ॉन्ट के अंदर भी आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आपको सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है, आप विदाउट सिलेक्शन मैटर का राइटिंग स्टाइल जो भी साइज़ है वो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इफ़ेक्ट पर। जब आप इंसर्ट टैब से कोई भी शेप लेंगे तो जब हम शेप लेते हैं तो शेप लेने के बाद उसकी जो आउटलाइन होती है, लाइक मैंने उसकी आउटलाइन यहाँ से ली है और मैं उसकी आउटलाइन थोड़ा मोटा कर देती हूँ और साथ में उसकी आउटलाइन का कलर चेंज करती हूँ ताकि हमें पता चले कि आउटलाइन पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद हमें सेलेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हम करते ही इफ़ेक्ट में जाते हैं और यहाँ काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए तो काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं वो आपको नज़र आएंगे, किसी में ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखेगा और किसी में आपको कम दिखाई देगा। तो मोस्टली हमें 2-3 इफ़ेक्ट होते हैं वो ज़्यादा ही तरीके से दिखते हैं, तो ये हर शेप के आउटलाइन पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं थीम्स। जो फर्स्ट कमांड है, तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताया, कलर, फॉन्ट एंड इफ़ेक्ट, अगर तीनों को एक साथ चेंज करना है तो हम थीम्स का यूज़ करते हैं, जिससे तीनों चीज़ें एक साथ आप चेंज कर सकते हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर मार्जिन। मार्जिन क्या है? मार्जिन कमांड जो है, मार्जिन होता है साइड पर जगह छोड़ना। जैसे कि साइड पोर्शन आप देख रहे हैं, साइड पे एक जगह छोड़ी गई है तो उसे बोलते हैं मार्जिन। तो पहले मैं इसका कलर सेलेक्ट करके कलर हटा देती हूँ क्योंकि मुझे कलर की ज़रूरत नहीं है अब। तो मैंने कलर हटा चेंज कर दिया है, सॉरी बैकग्राउंड कलर है हमारा तो हम नो कलर कर देते हैं। एंड उसके बाद है मार्जिन। हम जैसे कि यूज़ कर रहे थे तो मार्जिन के अंदर बहुत सारे आपको मार्जिन दे रखे हैं। आप कम मार्जिन लेंगे तो मैटर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। आप इस तरीके से भी मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा साइड से रूलर से कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर पूरा मार्जिन ख़त्म नहीं करना है ताकि जब आप मार्जिन किसी मैटर को आप प्रिंट करेंगे तो मार्जिन होना ज़रूरी है ताकि प्रिंट में मैटर कई बार ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारे मैटर पे कोई भी इशू ना आए, इस वजह से हम उसे मार्जिन सेट करते हैं। तो जैसे ही मैंने नैरो मार्जिन किया अपने आप ही ये मैटर जो है वो सेट हो गया। अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन का ऑप्शन भी दे रखा है जिसमें आप टॉप से कितना करना चाहते हैं और बॉटम से कितना, लेफ़्ट और राइट। बट मार्जिन को बिल्कुल भी आपको ख़त्म नहीं करना है, आपको मार्जिन थोड़ा बहुत तो रखना ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पेज को आप दो तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि मैं पेज आपको शो कर रही हूँ तो यहाँ हम दो तरीके से ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये क्या है, ये जो लेंथ में आ रहा है इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। हम इसे ले सकते हैं लैंडस्केप, तो ये लैंडस्केप तरीके से भी आ गया है। तो यहाँ इस तरीके से चौड़ाई में और पोर्ट्रेट, तो आपको किस तरीके से पेज को चेंज करना है। नेक्स्ट है साइज़। साइज़ के अंदर पेपर के कुछ साइज़ दिए गए हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो A4 पेपर का साइज़ यूज़ किया जाता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और पेपर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे सेट कर सकते हैं। देखिए तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो मैटर होगा वो चेंज होता जाएगा। लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, जितने भी है, लेटर टाइप है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं इसे जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा और मैंने सेलेक्ट किया मैटर को। सेलेक्ट करने के बाद मैं कमांड लगाती हूँ इसके अंदर कॉलम। कॉलम के अंदर आपको दे रखा है 2 कॉलम, मैटर को 2 कॉलम में चेंज कर सकते हैं। और तो ये हमारे पास 1 कॉलम आ रहा है तो हम अगेन पैराग्राफ एक पर इंसर्ट करते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग
सॉरी हमने पहले ही ऑलरेडी कर रखा था। मैं 3 कॉलम्स कर लेती हूँ तो इसी में ही शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए कि मैटर को कंप्लीट करके तो मैं कॉलम कमांड हटाकर इसमें 1 कॉलम करती हूँ, 2 ना करके, एंड फिर ब्रैकेट ये ले लेती हूँ मैटर। मैंने सेलेक्ट किया एंड कमांड लगाई 2 कॉलम्स। तो आप यहाँ पे अब भी नहीं आ पा रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। किस तरीके से? आप 3 कॉलम्स भी कर दीजिए। फिर उसको अगर और ऑप्शन लेते हैं तो देखिए क्या, अगर हमें हमारा मैटर चाहिए दूसरे कॉलम में तो यहाँ से चाहिए, तो हम कर्सर रखेंगे, कमांड लगाएंगे ब्रेक में जाके कॉलम, तो जिससे क्या होगा, मैटर हमारा दूसरे कॉलम में चला जाएगा। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करके उसे 3 कॉलम्स कर देते हैं तो 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग अगर आपको ये मैटर 3rd कॉलम में चाहिए तो फिर से आप उसे ब्रेक कर दीजिए, जिससे वो 3rd कॉलम में चला जाएगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया मैटर को, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं मैटर को। और जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मोर कॉलम्स भी है। आप 3 से ज़्यादा कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स। लाइन लेनी है बीच में तो लाइन ले सकते हैं। और अगर आप मैटर जैसे देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा है बीच में, तो स्पेस अगर आपको और बढ़ाना है तो आप स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो दोनों के बीच में जो स्पेस होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो देखिए आप न्यूज़पेपर की तरह जैसे हम मैटर को देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, वैसा मैटर आपको इसके अंदर शो कर देगा कि इस तरीके से होता है। नॉर्मल करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 1। जैसे अगर मैं 1 यूज़ करती हूँ तो आपको एक ही पैराग्राफ दिखाई देता है, बाकी पैराग्राफ ब्रेक देने की वजह से नेक्स्ट पेजेस पर चले गए हैं। तो हम लास्ट में डिलीट बटन प्रेस करते हैं, जिससे क्या होगा, वो पैराग्राफ वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक होती है कर्सर को लेके जाना। तो जैसे कि पहली कमांड है पेज, अगर पेज ब्रेक है तो इट मीन्स आप अपने कर्सर को नेक्स्ट पेज पर ले जा सकते हो। तो जैसे मेरा कर्सर अगर लास्ट में है तो ओनली कर्सर जाएगा, और अगर कर्सर के आगे मैटर है तो मैटर भी। तो हमने कमांड लगाई यहाँ पर पेज। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए हमारा जो कर्सर है, अगर हमने ओनली 1 पेज ही इंसर्ट कर रखा है तो मैं कर्सर फिर से क्लिक करती हूँ, देन पेज पे क्लिक किया तो हमारा मैटर जो है वो नेक्स्ट उस पर आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम क्लिक कर देते हैं कॉलम। जैसे कि मैंने भी बताया कि मैटर अगर एक कॉलम में कर्सर नहीं आ रहा तो आप वो दूसरे कॉलम में उसे ले जा सकते हो। एंड टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग होता है जैसे कि हमने किसी भी शेप को इंसर्ट किया। जब आप कोई शेप लेते हैं, लाइक हमने शेप ले ली, एंड शेप लेने के बाद आप यहाँ से इसमें क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट में जाकर यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर उसके साथ अटैच करना, टाइट, स्क्वायर, थॉट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट। तो इस तरीके से मान लीजिए हमने एक ऑप्शन ले लिया, एंड अब मैं इसे कहीं पर भी, जैसे मैंने उठाया इसको एंड मैं ऑन के आगे कर्सर रख के उसे एंटर प्रेस करती हूँ, तो आप देखिए शेप और मैटर दोनों ही चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ शेप और मैटर दोनों ना चलें, जो इफ़ेक्ट है वो मैटर पर हो, शेप पर ना हो। तो हमने कमांड लगाते हैं इसके अंदर टेक्स्ट रैपिंग, जिससे क्या होगा, मैटर शेप के नीचे आ जाएगा। मैंने फिर से क्या किया, मैटर को रख लिया एंड कर्सर रखा, इसके आगे एंटर करती हूँ तो देखिए मैटर इफेक्ट होगा एंड जो शेप है वो इफेक्ट नहीं होगी। तो ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रेक्स भी हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको कर्सर लेके जाना है तो आप नेक्स्ट पेज पर ले जा सकते हैं। कंटिन्यूस नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है और मुझे नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है और अगेन मैं लेके जाना चाह रही हूँ, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसी तरीके से आपने पेज नंबर ज़्यादा ले रखे हैं तो अगर आपको 2 पेज नंबर पे जंप करना है, उसके बाद 4, 6, 8, इसी तरीके से ऑड है 1, 3, 5, 7, तो इस तरीके से आप ऑड पर भी जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाइन नंबर्स। मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल से कमांड लगाई कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स लाइन नंबर जो है वो चलते जाएंगे। 15 है, नेक्स्ट में देखिए 16 आ गया। जैसे ही आपने लाइन नंबर मैंने सेलेक्ट किया, आप देखिए लाइन नंबर चल रहा है। और उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट किया, सपोज दैट मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, तो यहाँ 18 फिनिश होता है, तो उसके बाद देखिए आप अपने आप 19 आ रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ सेलेक्ट ऑल करने के बाद हर पेज पर 1 से स्टार्ट हो, तो रीस्टार्ट ईच पेज। तो यहाँ देख लीजिए आप नीचे के 1 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इसका जो काम है वो सेक्शन का ये होगा, जहाँ भी आप ब्रेक देंगे, इसे सेक्शन ब्रेक भी कहते हैं।
जहाँ भी आप इसमें से कोई भी ब्रेक देंगे वहाँ पर लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने सेक्शन ब्रेक पे क्लिक किया, रीस्टार्ट ईच, देखिए आप यहाँ पर 1 से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक सेक्शन ब्रेक दिया था कंटिन्यूस। अगर मैं मान लीजिए इसके आगे भी 1 लेना चाहती हूँ लाइन नंबर, तो मैंने कमांड लगाई कंटिन्यूस, जैसे देखिए लाइन नंबर स्टार्ट हो गए 1 से। अगर मान लीजिए आप इस पैराग्राफ के ऊपर लाइन नंबर नहीं लेना चाहते तो हम कमांड लगाते हैं प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, जिससे क्या होगा, इस पैराग्राफ के आगे से लाइन नंबर हट जाएंगे। आप कोई भी कमांड लगा लीजिए, वो वापस नहीं आएंगे, आपको यही ऑफ करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ये भी लाइन नंबर के ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आपको लाइन नंबर नहीं चाहिए तो हम सेलेक्ट ऑल करते हैं एंड उसे करते हैं नन, जिससे लाइन नंबर हट जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या है? हाइफनेशन होता है कि जैसे अगर कोई सेंटेंस, कोई वर्ड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है एक लाइन में, तो उसके आगे एक हम हाइफन लगा देते हैं, तो वो एक हाइफनेशन है। मीन्स जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया एंड कमांड लगा दी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करने के बाद यहाँ पर कहीं भी हाइफनेशन नहीं लिखा आ गया, तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कर देती हूँ स्पेलिंग को। मैंने देखिए जैसे कोऑर्डिनेशन किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हाइफनेशन का मार्क आ गया। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये पूरी स्पेलिंग ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। मैंने इसे नन कर दिया तो देखिए पूरी स्पेलिंग नेक्स्ट लाइन में आ गई। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसे मैनुअल होता है, आप अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं उसे लगाना तो यस करेंगे, नहीं तो नो। नो करने के बाद वो मैटर उसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ मैं सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैंने हाइफनेशन को ही नन कर दिया है, जिससे वो हाइफनेशन जो है वो चला गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी के अंदर है वाटर मार्क। वाटर मार्क होता है एक पानी की तरह एक मार्क, मीन्स कोई फ़ोटो लगा सकते हो बहुत लाइट कलर में, और कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो आप एक ही चीज़ एक टाइम में कर सकते हैं। जैसे कि हमने कमांड लगाते हैं, हम जैसे मैंने कमांड को अप्लाई किया और करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल जैसे लिखा आ रहा है और डू नॉट कॉपी लिखा आ रहा है। तो मैं कस्टम वाटरमार्क पे जाती हूँ। जाने के बाद मैंने ये देखा कि उसके अंदर आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर वाटरमार्क एंड टेक्स्ट वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क पे जैसे कि मैं क्लिक करती हूँ तो सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन आता है। इसके बाद हमने क्या किया, जैसे हम सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ पिक्चर्स हमारे पास ओपन हो जाएंगी जिन्हें आप लगा सकते हैं। तो लाइक मैंने इसमें से कुछ पिक्चर को हम ले लेते हैं। लाइक मुझे ये पिक्चर चाहिए एंड मैंने इंसर्ट किया एंड उसके बाद आप ओके कर दिया, तो आप देखेंगे तो वो पिक्चर जो है वो बहुत लाइट कलर में आ रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही प्रॉपर। तो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं और ये पिक्चर पेज के सेंटर में आएगी। तो आप वॉश आउट ऑफ कर सकते हैं एंड अप्लाई। तो देखिए वो पिक्चर थोड़ी डार्क कलर की आपको दिखाई देगी, पर वो पिक्चर 1 टाइम ही आएगी और उसके सेंटर में ही आएगी। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, अगर हमें पिक्चर नहीं लगानी, टेक्स्ट लगाना है, तो टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क के अंदर आप असैप जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट लिख रही हूँ। उसके अंदर आप राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं उसका, जो भी आपको लेना है। एंड सारा यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे हम। तो इस तरीके से आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ आ रहा है एंड हर पेज के सेंटर में आपको माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। इस तरीके को बोलते हैं डायगनल। ये डायगनल है, इस तरीके से तिरछा आना। अगर आपको डार्क देखना है तो डार्क भी आप सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑफ करके, आप हॉरिजेंटल भी देखना चाहते हैं तो देखिए स्ट्रेट, बस 2 ही हैं, डायगनल एंड हॉरिजेंटल। उसके बाद हम नेक्स्ट वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आप रिमूव वाटरमार्क भी कर सकते हैं, जिससे वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेज कलर। पेज पे कलर देना चाह रहे हैं तो जो पेज कलर आप लेंगे वो हर पेज पर ही अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। एंड उसको आप जैसा चाहें, जैसे कि हमने वाटरमार्क भी ले रखा है तो वो शो कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। मोर में किसी भी कलर को लाइट एंड डार्क करना चाहते हैं तो आप लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट फिल इफेक्ट के अंदर। अगर आपको 2 कलर्स करने हैं, जैसे कि 1 कलर दे रखा है तो वो कलर कहीं से लाइट है और कहीं से डार्क है। लाइक मैंने स्काई कलर भी ले लिया तो वो कहीं से लाइट है और कहीं से डार्क है, तो ये 1 कलर कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप यहाँ से 2 कलर सेलेक्ट कीजिए और अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वो कलर कॉम्बिनेशन वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन आपने ले रखा है।
नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीसेट। प्रीसेट इसके अंदर होता है, प्रीसेट में कुछ डिज़ाइंस पहले ही बने हुए दे रखे हैं तो उन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ डिज़ाइंस हैं आप देखेंगे, और साथ नीचे सबसे नीचे जो है वो शेडिंग स्टाइल हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हम क्लिक करते हैं, इसके अंदर ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे कि हमने इस ऑप्शन को लिया है एंड उसके बाद हमने टेक्सचर पे क्लिक किया। टेक्सचर में भी कुछ डिज़ाइन दे रखे हैं तो जो अप्लाई करेंगे आप वही अप्लाई होगा हर पेज के ऊपर। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पैटर्न्स। पैटर्न में अलग अलग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, तो कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि उसमें किस कलर का पैटर्न जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इसी के अंदर पिक्चर। इसमें भी आप पिक्चर को ले सकते हैं, बट इसमें जो हम पिक्चर को लेंगे तो ये पिक्चर ऐसी है कि अगर उसका साइज़ छोटा है तो उस पिक्चर को रिपीट करेगा, और ये पिक्चर रिपीटेड हो गई कई बार तो इस वजह से, और ना आप इसे लाइट डार्क कर सकते हैं। आप इसे उस तरीके से जैसे मैंने ओके करती हूँ तो देखिए आप देख रहे हैं कि रिपीट हो चुकी है पिक्चर। तो डिपेंड ऑन पिक्चर साइज़, अगर पिक्चर का साइज़ बड़ा है तो वो एक फुल पेज पर आएगी, अदरवाइज़ वो रिपीट कर देगा। अगर हमें नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम नो कलर कर देते हैं जिससे वो हट जाएगा। नेक्स्ट हम लेना चाह रहे हैं यहाँ से इसके अंदर पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे दो हैं, एक आपको बॉक्स दे रखा है, एक शेडो है, तो मैं बॉक्स ले लेती हूँ। वैसे सिंपल उसमें ऑफिस के लिए आपको सिंपल बॉर्डर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से मैं कुछ बॉर्डर्स हैं, अगर आपको कलर लेना है तो आप कलरफुल ले सकते हैं, लाइन मोटी पतली लेनी है वो ले सकते हैं एंड ओके, जिससे क्या होगा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर बॉर्डर अप्लाई कर लिया है जैसे हमने, और अगर आपको 3D में लेना है इसे तो आप 3D पे शैडो पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो देख लीजिए पीछे शैडो शो कर रहा है। आप इस बॉर्डर को नहीं लेना चाहते तो नन कर दीजिए। एक बॉर्डर और आता है जिसे आर्ट कहते हैं, इसके अंदर भी आप बॉर्डर के डिज़ाइन पर एक यहाँ आज जो थोड़ा इफ़ेक्टिव दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, ये उस तरीके से हैं क्यों, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या लाइट को कोई वो लेना है तो उस तरीके से हम इसके अंदर बॉर्डर ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट। मैं पहले इसको नन कर देती हूँ, हम ऊपर चलते हैं इसके अंदर। तो पहला हम इसे नन करते हैं और हम यहाँ से जब ले रहे हैं तो मैंने होल डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ, देखिए जब हम बॉर्डर लेते हैं तो सभी पर आता है, तो मैं चाहती हूँ ओनली फर्स्ट पेज पर आए, ओके करती हूँ मैं। तो जो बॉर्डर होगा ये हमारा ऑफ नहीं हुआ तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो पहले हम इसे नन करके एंड इसको नन करते हैं यहाँ से भी ओके एंड ओके विद दैट एंड ओके करते हैं हम ओके। वो फर्स्ट पेज से ही हमने अप्लाई कर दिया है इसलिए फर्स्ट से ही हट रहा है, देन रन कर रही हूँ मैं ओके, अब वो हट गया है। तो हम यहाँ फिर से जाते हैं, मैंने सेलेक्ट किया एंड बॉक्स को, लाइन को भी सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ हम करते हैं फर्स्ट पेज ओनली ओके। तो फर्स्ट पेज हमारे पास उसने छोड़ के बाकी इसके अंदर अपोजिट वैसे कर रहा है, बट अगर आप इसे करेंगे तो यहाँ फर्स्ट पेज ओनली सेक्शन हमने कमांड लगा रखी है सॉरी, देन अगर ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज करेंगे तो पहले पेज को छोड़कर बाकी सब पर आएगा, इसमें फर्स्ट पेज पर आएगा। दिस सेक्शन हमने सेक्शन कमांड लगाई हुई है, इस वजह से उसने फर्स्ट पेज को ड्रॉप आउट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्या कर रहे हैं, मैं नन कर देती हूँ इसको, और अगर आप ये कर रहे हैं कि आपको कोई हेडिंग लेनी है, लाइक मैं कोई हेडिंग ले लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो मैं जब इस हेडिंग को ले रही हूँ और मैंने सेलेक्ट किया एंड साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हूँ, मैं खुद बना रही हूँ उसको, हेडिंग एंड सेंटर में ले आए। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा अच्छा सा दिखाने के लिए खुद ही, तो मैं क्या करती हूँ, इसी के अंदर जाकर पेज बॉर्डर के अंदर हॉरिजेंटल लाइंस ले लेती हूँ, जिससे क्या होगा, आप हॉरिजेंटल लाइन जो लेते हैं इसमें कुछ लाइंस के डिज़ाइंस होंगे जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। जैसे मैंने इसको ले लिया ओके, देन उसके नीचे वो शो कर देगा इस तरीके से। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडेंट के अंदर। ये ग्राफ है, ये ऑलरेडी आपको होम टैब में मिल चुका है कि आपको लेफ़्ट से कितना स्पेस रखना है, तो आप लेफ़्ट से पूरा स्पेस रख सकते हैं, राइट से कितना रखना है तो राइट से रख सकते हैं। तो ये तो इंडेंटिंग है, जो इंडेंट है, तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, मैटर को
एडजस्ट कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट से। पैराग्राफ स्पेसिंग भी हम यूज़ कर चुके हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग कि हमें पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस चाहिए एंड बाद में कितना स्पेस लेना है, तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन के अंदर क्या है, जब हम कोई शेप लेते हैं तो पूरे पेज में वो कहाँ होनी चाहिए, तो उस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि आप उसकी 9 डायरेक्शंस दे रखे हैं। पेज के मिडल सेंटर में है, देन बॉटम राइट के अंदर दे रखा है, एंड बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट। इस तरीके से रैप टेक्स्ट का जैसे कि मैंने आपको यूज़ ऑलरेडी बता दिया है, तो मैं आपको इसका यूज़ बता चुकी हूँ कि आप किसी भी मैटर के अंदर किस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस मैंने इसका एक यूज़ नहीं बताया आपको। एडिट रैप पॉइंट, तो इससे हम जैसे ही एडिट करेंगे इसके पॉइंट को, तो मैटर वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। देख लीजिए मैटर उसी तरीके से मूव करेगा। बाकी ऑप्शंस आप कर चुके हो ऑलरेडी। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, कि मैटर को आगे लेके आना है, पीछे लेके जाना है। और इसके अंदर एक नया ऑप्शन है, क्या है कि मैटर से कैसे लेके आना है, वो था ऑब्जेक्ट से। तो हम यहाँ है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मैटर के आगे आ जाना, एंड सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो मैटर के पीछे चले जाना। तो ये इसके अंदर नया ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शन आप कर चुके हो वही हैं। शेप की हाइट को बड़ा करना है, चौड़ाई को ज़्यादा करना है, तो इस तरीके से आप उसे कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपको दे रखा है। इसी के साथ हमारा पेज लेआउट टैब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।